अरविंद केजरीवाल ने इन सारी योजनाओं को जो सारे स्टेट में मिल रही थी लाभ, यहाँ के लोगों को वंचित कर रहा है। आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना बनते ही और हेल्थ मिनिस्टर जो पंकज सिंह जी हैं, उन्होंने बनते ही इस योजना को लागू कर दिया। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू हो गई। सबसे बड़ा लाभ हुआ कि ये योजना का लाभ मिलने लगा दिल्ली के लोगों को, जो नहीं मिल रहा था पहले। आरोग्य मंदिर यहाँ संचालित होने लगे। पूरे देश में 1,46,000 आरोग्य मंदिर संचालित है, जहाँ पे आपको हर तरह की दवाएं एक मिडिल क्लास परिवार ले सकता है एकदम फ्री में। आम आदमी पार्टी के सरकार में जाइए, पिछले सरकार में जाइए, कितने घोटाले थे, कितने आरोप लगते थे। आज कोई आरोग्य मंदिर से जुड़ा घोटाला आप बताइए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में कोई घोटाला, सारी की सारी केंद्र सरकार की योजनाएं लागू हो गई यहाँ पे, दिल्ली वालों को उसका लाभ मिलने लगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है। देखिए, मैं एक आम नागरिक के हैसियत से बोलूंगा, जो मैं भारत का एक आम नागरिक हूँ, और केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार, दिल्ली सरकार हो या यूपी, जो वो योजनाएं लागू करते हैं वो आम नागरिक को ध्यान में करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी पार्टी की सरकार तो अपने कार्यकर्ताओं के लिए लागू करते हैं। आज देश में 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। आज देश में 1,46,000 से ज्यादा पूरे देश में हेल्थ मिनिस्ट्री, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको आरोग्य मंदिर संचालित करवा रहा है। अब मैं प्रेरणा जी आपको बताऊं दिल्ली में क्या बदलाव आया। दिल्ली में यह बदलाव आया कि अरविंद केजरीवाल ने इन सारी योजनाओं को जो सारे स्टेट में मिल रही थी लाभ, यहाँ के लोगों को वंचित कर रखा था। कैसे? मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक उनका कॉन्सेप्ट था, जिसमें तमाम तरह के घोटाले सामने आए, तमाम तरह के करप्शन आए, नकली दवाइयों तक का। आज देखिए माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपना बनते ही और हेल्थ मिनिस्टर जो पंकज सिंह जी हैं, उन्होंने बनते ही इस योजना को लागू कर दिया। आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू हो गई। सबसे बड़ा लाभ हुआ कि ये योजना का लाभ मिलने लगा दिल्ली के लोगों को, जो नहीं मिल रहा था पहले। आरोग्य मंदिर यहाँ संचालित होने लगे। पूरे देश में 1,46,000 आरोग्य मंदिर संचालित है, जहाँ पे आपको हर तरह की दवाएं एक मिडिल क्लास परिवार ले सकता है एकदम फ्री में। केवल आपको अपना नाम नोट कराना होगा। दिल्ली में भी वो व्यवस्था ऐसे ही फ्री में तो अरविंद केजरीवाल जी भी कर रहे थे मोहल्ला क्लिनिक में, वो आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था? नहीं, उसमें विसंगतियां थी, उसमें कमियां थी ना, उसमें तमाम तरह के स्कैम आए, घोटाले आए। आज देखिए कोई एक घोटाला बता दीजिए दिल्ली सरकार में, कोई दवाओं को लेके एक घोटाला बता दीजिए। कितना काम कर रही है। 50 से 90% बाजार मूल्य से कम मूल्य की पे 90% कम मूल्य पे घटा के आज दवाएं आपको इन आरोग्य मंदिर से मिल रही हैं। अच्छी अच्छी दवाएं, ब्लड प्रेशर, शुगर, तमाम जो आम रोजमर्रा की बीमारियां और गंभीर बीमारियों के भी। तो ये बड़ा बदलाव दिल्ली में देखने को मिला। स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिल रहा है। सबसे बड़ी प्रेरणा जी मैं बता रहा हूँ, यहाँ के लोग उससे वंचित थे, बहुत खुश हैं। आज पूरे देश में 2014 के बाद से, जब से ये केंद्र सरकार, मोदी सरकार आई है, 12 नए एम्स बने हैं पूरे देश में। समझ रही है? 12 नए एम्स बने हैं। 44 करोड़ से ज्यादा, 47 करोड़ लोगों को टेलीमेडिसिन से हेल्थ सर्विस मतलब उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाएं टेलीमेडिसिन के द्वारा दी जा रही हैं। आप सोचिए कितना बड़ा एक क्रांति चल रही है पूरे देश में। अभी मेरे पास तमाम आंकड़े हैं, नए एम्स बनना, तमाम तरह के आरोग्य मंदिर बनना, जो 70 वर्ष से अधिक बुजुर्ग हैं उनको भी सरकार ने शामिल कर लिया है इस स्वास्थ्य सेवाओं के लाभ के लिए। दिल्ली में भी ये सारी सुविधाएं दिल्ली में लागू हो गई। अरविंद केजरीवाल ने इसको रोक रखा था। क्यों? केवल इच्छावश, मोदी जी का नाम न हो जाए, हम इसको। अरे जनता किसी की नहीं होती है, जो मुख्यमंत्री बनता है जनता उसकी होती है। लेकिन आपने इसको 10 साल तक रोके रखा, 15 साल तक। क्या ये उचित था? उचित तो ये भी नहीं है ना सर कि सुबह से लाइन लगाए रहते हैं, फिर शाम तक भी लाइन पे ही रहते हैं, इलाज कुछ हो नहीं पाता है, पर्ची मिलती तो दवाई नहीं मिल पाता है। ये भी तो है, ये भी तो आरोप लगा रही है ना आम आदमी पार्टी। दिल्ली सरकार पे ही लगा रही है। लाइन लगाना पड़ रहा है, वो ठीक है, ज्यादा लोग हैं, लेकिन दवाएं तो मिल रही है ना। कोई घोटाला तो नहीं आ रहा है। प्रेरणा जी आप बताइए, आम आदमी पार्टी के सरकार में जाइए, पिछले सरकार में जाइए, कितने घोटाले थे, कितने आरोप लगते थे। आज कोई आरोग्य मंदिर से जुड़ा घोटाला आप बताइए। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय में कोई घोटाला, सारी की सारी केंद्र सरकार की योजनाएं लागू हो गई यहाँ पे, दिल्ली वालों को उसका लाभ मिलने लगा। ये सबसे बड़ा बदलाव है। और चाहे मौसम में जो स्वास्थ्य विभाग दिल्ली सरकार का, जो भी उसके कार्य होते हैं, वो अपना समय पे दे रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी, पीतमपुरा में रहता हूँ, आरोग्य मंदिर है, मैं भी वहां जाता हूँ, दवाइयाँ लेता हूँ, कोई भीड़ भाड़ नहीं, आराम से चेकअप होता है, सब फ्री में होता है, सारी दवाइयाँ फ्री में, सारे चेकअप फ्री में। आपको तो मिल जाएगा सर, गरीबों का क्या? हम गरीबों के बारे में बात करें, जो आर्थिक रूप से जो अच्छे नहीं है, उनका तो इलाज होने में समय लग जाता है ना। उनकी तो हालत देखकर उनको हॉस्पिटल में घुसने नहीं मिल पाता है। डेटा है, अभी
जून में आया था 12 साल का रिकॉर्ड, 44 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर किया है। आप सोचिए कितना बड़ा नंबर है, 44 करोड़ लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर। अब ये क्या आरोप लगाएंगे, इतना मैं बता तो रहा हूँ, 1,46,000 आरोग्य मंदिर पूरे देश में चल रहे हैं। जेपी नड्डा जी का जो स्वास्थ्य मंत्रालय उसके अंतर्गत ये कार्य हुए हैं। 12 नए एम्स बने हैं, 47 करोड़ से ज्यादा लोगों को टेलीमेडिसिन सर्विस दी जा रही है। आप किस घोटाले की बात कर रहे हैं? कहीं कोई घोटाला नहीं है सर। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो अगर आप आरएमएल हॉस्पिटल चले जाए, फिर कोई भी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाए, वहां तो नहीं होता दिखता है लोग कि नहीं हो पा रहा है, वहां पे तो दवाइयां नहीं मिल पा रही। मतलब गरीबों के लिए क्या हो रहा है सर? हम जैसे लोग तो जाएंगे तो उनका तो इलाज हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आर्थिक रूप से सही नहीं है उनके लिए क्या हो रहा है, ये क्या है, ये सवाल है। गरीबों के लिए ही तो बने हैं प्रेरणा जी, आप कैसी बात कर रही है? गरीबों दिल्ली में नहीं हो रहा है गरीबों के लिए, यही तो कह रही है आवाज बड़ी की गरीबों के लिए ही मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया था, और मोहल्ला क्लिनिक जब से बंद हुआ है तब से गरीबों की कोई सुनवाई नहीं है स्वास्थ्य व्यवस्था। ऐसी कोई बात नहीं, वहाँ अमीर गरीब की बात ही नहीं। आप वहाँ जाने पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप गरीब है कि अमीर है। वहाँ का जो कर्मचारी होगा आपका नाम नोट करेगा, आधार कार्ड का नंबर नोट करेगा, आपको दवा दे देगा। अमीर गरीब दिल्ली के हैं, दिल्ली के बाहर से हैं, ये सवाल ही नहीं होता है वहाँ पे। आप कैसी बात आपने देखा है अपनी ये मैंने देखा है। आप कहीं से भी जाएं आपको इलाज मिलेगा, दवाई मिलेगी। हाँ, एक नॉर्मल सूचना के तौर पे वो आपका नाम नोट करते हैं, आधार कार्ड का नंबर नोट करते हैं, बस। उसके बाद आपसे ये कतई नहीं पूछा जाएगा कि आप अमीर हैं कि गरीब हैं, आप कितना पैसा कमाते हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं कि बिहार के हैं कि दिल्ली के, कोई नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यही नीति है कि हर व्यक्ति को भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवाएं, जो आदरणीय जेपी नड्डा जी का यही नीति, यही सोच है कि सबको, गरीब से गरीब व्यक्ति को और अमीर से अमीर को भी वैसे ही एक बराबर सुविधा मिले, स्वास्थ्य की हर योजना का लाभ मिले। यही उनकी सोच है, वह इनकी नीति है। आपके हिसाब से देखा जाए तो जो जितनी भी व्यवस्था है, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, स्वास्थ्य से रिलेटेड हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है आपके हिसाब से? हाँ, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हमारे देश में कितने नए एम्स बने, 23 से अधिक 23 एम्स बने हैं नए, और तमाम तरह की यूनिवर्सिटी बनी है, खेल यूनिवर्सिटी बनी है, उस पर तो कोई बात नहीं करता है। इतना जो शिक्षा का विस्तार हो रहा है, इतना जो शिक्षा में सुधार हो रहा है, आज वर्ल्ड की रैंकिंग आई थी, उसमें कितने हमारे देश के संस्थान आए, दिल्ली यूनिवर्सिटी आया, जेएनयू आया, आईआईटी दिल्ली आया, उस पर तो कोई नहीं बोल रहा है। तो तरक्की जो हो रही है उस पक्ष को तो आप देख, हमारे स्वास्थ्य मंत्री पंकज जी, उनके द्वारा जो भी कुछ ईडब्ल्यूएस के लिए, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए जो भी कुछ सुविधाएं दी जा रही है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आखिरी कुछ नहीं, पंकज जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली की सरकार अभी ज्यादा दिन तो हुए नहीं, तो सुधार करने में टाइम तो लगेगा ही, चीजें बदलने में, लेकिन अभी तक जो मैं देख रहा हूँ चीजें बहुत बदल गई हैं। और जो मोहल्ला क्लिनिक का एक असफल कॉन्सेप्ट था उसको इन्होंने अच्छा किया। आरोग्य मंदिर में आज देख रहा हूँ भीड़ बढ़ गई है लोगों की, लोगों का विश्वास जगह है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं, अच्छे लोग जा रहे हैं दवाई लेने, तो क्योंकि दवाइयाँ अच्छी मिल रही हैं, इलाज बेहतर हो रहा है, डॉक्टर्स भी काफी ज्यादा गंभीरता से लोगों को चेकअप कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं। और सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है दिल्ली में, वो केंद्र सरकार की अच्छी योजनाएं जो लागू नहीं थी अब वो लागू कर दी गई हैं, तो उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। और जो पहले से था तो चल ही रहा है। कोई बदलाव संतोषजनक है, कार्य जो अच्छा हो रहा है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, उसके बाद बेहतर चीजें देखने को यहाँ मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे सभी लोग कार्य अच्छे से कर रहे हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद सर।